हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो यहाँ पर निकला है सीजी सेट 2024, सीजी छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम 2024, 5 साल बाद ये एग्जाम आ रहा है। इसमें 19 विषय हैं। जिस प्रकार नेट का होता है ठीक उसी प्रकार 19 विषय में एक विषय सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो स्टूडेंट लेके इसको एग्जाम को दिला रहे हैं और जो नेट एग्जाम देते हैं सोशियोलॉजी विषय लेकर, समाजशास्त्र विषय लेकर, उनके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो हो सकता है आपको अच्छा लगे। आज हम लोग पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस का, उस पहले टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्री के बारे में वार्तालाप करेंगे। इससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य को देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए आने वाली परीक्षा में, चाहे आप नेट दिलाते हैं उसके लिए और चाहे आप स्टेट एग्जाम दिलाते हैं, किसी स्टेट लेवल का दिलाते हैं इसके लिए जिसमें प्रोफेसरशिप रहता है, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम कुछ खास बातों को देखने वाले हैं इमाइल दुर्खिम के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखने वाले हैं। तो हमको मालूम है कि अगस्ट कॉम्ट के समाजशास्त्र के क्षेत्र में वास्तविक उत्तराधिकारी इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनाल नामक कस्बे में यहूदी परिवार में हुआ था। अगस्ट कॉम्टे जिसको समाजशास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है, समाजशास्त्र के जन्मदाता थे अगस्ट कॉम्टे। इन्हीं के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में इमाइल दुर्खिम को प्रस्तुत किया जाता है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनाल नामक कस्बे में यहूदी परिवार में हुआ। 1893 में दुर्खिम ने पेरिस विश्वविद्यालय में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक विषय पर पीएचडी की। ये इनकी प्रथम पुस्तक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये पुस्तक में जो श्रम विभाजन, उन्होंने का श्रम विभाजन को जो सिद्धांत दिया था, इसमें जो आप देखेंगे ये कहते हैं कि श्रम विभाजन केवल आर्थिक दृष्टि से ही उन्नति नहीं, आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं। उनका कहना है कि श्रम विभाजन केवल आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर, बल्कि किसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है? आर्थिक के अलावा इसमें सामाजिक एकता, इसमें सामाजिक एकता पर बल मिलता है। सामाजिक एकता के लिए भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इनके थिंकिंग थी, ये इनका विचार था। वास्तव में एडम स्मिथ, ये जो है एडम स्मिथ के विचारों से प्रभावित थे और एडम स्मिथ ने जो विचार दिया था, ये डिवीजन ऑफ लेबर माने श्रम विभाजन आर्थिक उन्नति में सहायक है। ये कहते हैं कि आर्थिक उन्नति नहीं बल्कि सामाजिक एकता में भी सहायक है। 1898 में दुर्खिम ने एक समाजशास्त्री पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका में दुर्खिम को समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में विकसित करने में अत्यधिक सहायता मिली थी। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांसीसियों को पत्र नामक शीर्षक से अपने देशवासियों को देश के लिए मर मिटने के लिए प्रेरित करने के लिए पत्र लिखा। सन 1915 में दुर्खिम का पुत्र युद्ध में मर गया। पुत्र शोक से पीड़ित प्रोफेसर दुर्खिम को 15 नवंबर 1917 मृत्यु हो गई। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध में यह व्यक्ति फ्रांसीसियों को भाग लेने के लिए जो नौजवान थे प्रेरित कर रहा था, जिसमें उनका बच्चा भी था, उनका लड़का भी था, वो भी इस युद्ध में भाग लिया और मारा गया, जिसको झेल नहीं पाए और इनकी मौत हो गई। इनके सिद्धांत में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि दुर्खिम के सिद्धांत से संबंधित, दुर्खिम के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसमें श्रम विभाजन के सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत की बात करूं, श्रम विभाजन का सिद्धांत जो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पूछ देता है। ये श्रम विभाजन के सिद्धांत किसने दिया ये भी पूछा जाता है और कि इसका जो डेट भी पूछ देता है कभी कभी श्रम विभाजन के सिद्धांत का, कि 1893 में इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। सामाजिक एकता का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य की अवधारणा। सामाजिक तथ्य बोला जाए तो सामाजिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं को ही सामाजिक तथ्य के रूप में अवलोकित किया जाएगा। सामाजिक घटना को ही सामाजिक तथ्य कहते हैं। तुलनात्मक विधि का सिद्धांत इन्होंने दिया। आत्महत्या का सिद्धांत, सुसाइड, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आत्महत्या का सिद्धांत। ये कहते हैं, लोग कहते हैं आत्महत्या व्यक्तिगत कारक है। ये कहता है ना केवल व्यक्तिगत कारक बल्कि सामाजिक कारक है। समाज दबाव डालता है आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति को। इसने 3 प्रकार के आत्महत्या को उल्लेख किया था: स्वार्थमय आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और असामान्य या अप्राकृतिक आत्महत्या। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा कि आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कब दिया, तो 1897 में, डिटेल में बताऊंगा आपको। 1897 में इन्होंने इस आत्महत्या के सिद्धांत को दिया था। धर्म का समाजशास्त्र, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ,
ये धर्म का जो समाज शास्त्र है जिसमें इन्होंने कहा कि धर्म की उत्पत्ति वो अरुणा जनजाति जो विश्व के सबसे प्राचीन जनजाति ऑस्ट्रेलिया की जनजाति अरुणा जनजाति से संबंधित उन्होंने किया। इन्होंने भी धर्म के समाजशास्त्र में भी बहुत अच्छा सिद्धांत है इनका। ये कहते हैं थोड़ा-थोड़ा बताते जा रहा हूँ, डिटेल में बाद में देखेंगे हम। ये धर्म का समाजशास्त्र में कहता है कि धर्म का जो समाजशास्त्र है ये बच्चे जैसे टायलर कहता है आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास धर्म है। ये कहता है कि आध्यात्मिक शक्ति नहीं बल्कि सामूहिकता पर बल देता है। जब मनुष्य एक होता है, जब मनुष्य इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर किसी चीज उत्सव मनाता है तो उसमें जो बल महसूस करता है, जो शक्ति महसूस करता है, उसी का नाम धर्म है। और धर्म कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। प्रकार की अवधारणा इन्होंने दिया। सामूहिक प्रतिनिधान, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका पूरा सिद्धांत अगर बोला जाए तो इसी पर डिपेंड होता है, सामूहिक प्रतिनिधित्व, सामूहिक प्रतिनिधित्व। माने ये पूरा का पूरा जो सिद्धांत है अगर सब में देखोगे तो आप में यही चीज पाओगे, तो सामूहिक प्रतिनिधि। इसमें क्वेश्चन ही बनते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अवधारणा किसने दी? ये दुर्खिम का आता है। सामाजिक विकास का सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत है, मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया है। दुर्खिम के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, द सोसाइटी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एजुकेशन ऑफ सोशलॉजी और सोशलॉजिकल फिलोसफी। ये देख सकते हैं आप लोग पुस्तक, इसको भी अक्सर पूछा जाता है कि कर दिया क्या दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, द सोसाइटी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एजुकेशन ऑफ सोशलॉजी एंड सोशलॉजिकल फिलोसफी। इसके अलावा कुछ विशेष में और हम लोग देख सकते हैं कि दुर्खिम को, इमानुएल दुर्खिम के विषय सिद्ध समाजशास्त्र अर्थात ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दुर्खिम को शिक्षा का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, राजनीति का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र, सामाजिक व्याधिकी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सामाजिक व्याधिकी क्या है? तो सामाजिक व्याधिकी का तात्पर्य होता है सामाजिक रोग। अब बोलोगे सामाजिक रोग क्या हो जाता है? तो समाज में बहुत सारे रोग होते हैं। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखूं तो भ्रष्टाचार है, बोला जाए तो बाल विवाह है, तो बाल विवाह की प्रथा, भ्रष्टाचार की प्रथा या मदिरा पान की प्रथा, यहाँ पर ये सब के सब सामाजिक व्याधि है, रूढ़िवादी है। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो नहीं प्रथा, ये सब के सब जो आ जाता है ये सामाजिक व्याधि के दायरे में आ जाता है। तो सामाजिक व्याधि को भी प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? दुर्खिम को जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।